वेलकम टू रेफरेंस क्लासेस। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे और खुश मिजाज होंगे। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन का नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ ऑफ मोशन। ठीक है। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि जो ग्राफ है वो तीन कैटेगरी में हमने बांटा है। एक है एक्स टी ग्राफ। एक्स टी ग्राफ का मतलब क्या है? पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। एक्स क्या है? पोजीशन है। और टाइम से क्या है? टी से टाइम है, तो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। इसी तरह से हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो इसका जो है जनरल जो रूप आता है वो 6 टाइप के ग्राफ बनते हैं इसमें। तो एक पहले उस चीज़ को हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि किस तरह से ये ग्राफ है। तो पहला ग्राफ हमारा जो रफली आइडिया है वो इस तरह से बनेगा। दूसरा, ये तीसरा ग्राफ, और ये चौथा ग्राफ। या इसे तीसरा कर लेते हैं, इसे चौथा कर लेते हैं, एक पांच। तो जनरल में हमारे पास 5 टाइप के ग्राफ्स अवेलेबल हैं, या जो इजीली हम इसे स्टडी करते हैं। तो एक एक करके इन पांचों ग्राफ को हम स्टडी करेंगे। और जो सबसे पहला ग्राफ है वो ये है कि एक्स एक्सिस में हमने टाइम को टी से रिप्रेजेंट किया, टाइम एक्सिस बनाया। और यहाँ पे एक्स का मतलब क्या है? पोजीशन, यानी कि चेंज इन पोजीशन से हमें क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो सबसे पहले हम इस चीज में यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो इसका स्लोप है, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या देता है? तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें देगा वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप ये हमें क्या दे देगा? वेलोसिटी देगा। ठीक है। इसी तरह से अगर ये हम डिस्प्लेसमेंट से चेंज करके ले आए डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, यानी कि अब जो हमने क्वांटिटी यूज करी है वो कौन सी करी है? डिस्टेंस करी है, स्केलर क्वांटिटी यूज करी है। तो इसका स्लोप हमें क्या देगा? स्पीड देगा। ठीक। तो पहला ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप का दिखाया है कि एक लाइन हमने ड्रॉ किया जो कि पैरेलल है टाइम एक्सिस के। तो अब यहाँ पे जो स्लोप हम चेक करते हैं, जो ढलान है वो चेक करते हैं, तो यहाँ पे हमें 0 मिलता है कि जो एंगल टाइम एक्सिस का है वही एंगल इसका है, इस लाइन का है, स्ट्रेट लाइन का है जो ग्राफ पर ड्रॉ किया गया है। तो यहाँ पे जो एंगल है थीटा है वो कितना है? 0 डिग्री है। तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब थीटा 0 का मतलब क्या हुआ कि आप जो स्लोप निकालोगे तो स्लोप होता है tan थीटा। स्लोप कितना होता है? tan थीटा। और tan थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 0 कितना होगा? 0 होगा। tan 0 कितना होगा? 0 होगा। तो इसका स्लोप कितना है? 0 है। अब इसका स्लोप 0 है, इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी हमारी क्या है? 0 है। अब वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब जो पार्टिकल है वो मोशन में नहीं है, वो एट रेस्ट में है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि वेलोसिटी इज 0। तो ये किस में है? ये है एट रेस्ट में है। किस में है? रेस्ट में है। तो ये पहला ग्राफ हो गया हमारा। इसी तरह से हम दूसरा ग्राफ स्टडी करते हैं, जो वो भी स्ट्रेट लाइन है लेकिन उसमें कुछ स्लोप दिया हुआ है। तो ये हमने स्टडी किया कि ये टाइम एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस यानी कि पोजीशन एक्सिस दिया है हमने। और यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमने ड्रॉ किया, लेकिन इन दोनों में फर्क ये है कि इसमें कुछ स्लोप गिवन है हमें, यानी कि हैविंग अ स्लोप विद एंगल थीटा। तो यहाँ पे जो tan थीटा आएगा इसकी कुछ वैल्यू आएगी, चाहे tan 30 आए 1/√3, tan 60 आए √3, कुछ भी आए वो कुछ वैल्यू देगा। अब वैल्यू देगा और यहाँ पे हम इस चीज को चेक कर सकते हैं कि एट एवरी पॉइंट ये जो थीटा है वो सेम रहेगा। हमने पैरेलल एक्सिस से एक लाइन ड्रॉ किया और इस लाइन से हमारे जो स्लोप का जो लाइन है कर्व का, उससे हमने एंगल मेजर किया। हमने पाया कि एट एवरी पॉइंट ये जो थीटा है, ये जो एंगल है सेम है। अगर एंगल सेम है तो tan थीटा क्या है? सेम है। यानी कि जो इसका स्लोप है, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, और ये हमारा कांस्टेंट है। अब स्लोप क्या देता है? स्लोप देता है वेलोसिटी। अगर स्लोप कांस्टेंट है
तो कौन कांस्टेंट है? वेलोसिटी कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब ये है कि वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा। अगर ऐसा है तो जो पार्टिकल है वो है हमारा यूनिफॉर्म मोशन में। वो किसमें है? यूनिफॉर्म मोशन में। तीसरा ग्राफ हम स्टडी करेंगे कि x वर्सेस t यानी कि पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का है। इसमें जो है ये टाइम के साथ साथ स्लोप इसमें चेंज हो रहा है। अब ये हम कैसे पता करें कि स्लोप चेंज हो रहा है? एक कर्व लाइन हमने ड्रॉ किया, यहाँ पे हमने मेजर किया कि एंगल कितना है, थीटा है। एक पैरेलल लाइन एक्सिस से और एक टेंजेंट ड्रॉ करके हमने यहाँ दिया, तो ये एक दूसरा थीटा आया। अब हम क्लियरली इस चीज को देख सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल में डिफरेंस है, तो इसको हमने नाम दिया थीटा 1, इसको नाम दिया थीटा 2। इसी तरह से यहाँ पे हम देख रहे हैं तो इसको हमने नाम दिया थीटा 3। तो हम क्लियरली इस चीज को देख सकते हैं कि टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है एंगल में इंक्रीज हो रहा है। अब एंगल इंक्रीज करेगा तो tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो साथ साथ इंक्रीज करता चला जाता है। इसका मतलब ये है कि जो स्लोप है यानी कि tan थीटा ये वेरिएबल है और कॉन्स्टेंटली यानी कि लगातार टाइम के साथ क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीजिंग विद टाइम, इंक्रीज कर रहा है। अब इंक्रीज करने का मतलब ये है कि स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी देता है। अगर स्लोप इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। अब वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? वेलोसिटी इंक्रीज करने का मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसका मतलब मोशन कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म है। इसका मतलब मोशन कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म है। फोर्थ ग्राफ जो है उसको हम देखें तो वो कहता है कि ये जो लाइन है अब वो इस टाइप से गया है, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल हम मेजर करें तो यहाँ पे थीटा 1, टाइम के साथ आगे गए तो ये है आपका थीटा 2, और आगे गए तो ये है आपका थीटा 3। तो अब यहाँ पे हम देखें तो टाइम के साथ साथ जो थीटा है यानी कि जो एंगल है उसमें कमी आ रहा है, यानी कि वो छोटा होता जा रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ जो स्लोप है यानी कि tan थीटा है, अगर एंगल डिक्रीज कर रहा है तो tan थीटा की वैल्यू भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ये डिक्रीजिंग स्लोप कहलाएगा। अगर ये tan स्लोप डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज है तो मोशन कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फिफ्थ ग्राफ जो है हमारा वो साइड में बनाया है एक याद रखने के लिए कि जनरल हम 5 तरह के ग्राफ हम इसमें देखते हैं, लेकिन जब यहाँ पे हम पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ में स्लोप बनाएंगे, वो ग्राफ बनाएंगे, वो कुछ इस टाइप का दिखेगा कि एक्स एक्सिस से नीचे जाता हुआ दिखेगा। ये ग्राफ और सेकंड वाला ग्राफ सिमिलर है, बस फर्क ये है कि इसका स्लोप जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसका स्लोप डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इसका स्लोप पॉजिटिव है, इसका स्लोप नेगेटिव है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एंगल मेजर करूं तो हर टाइम पे एंगल क्या हो रहा है? सेम है, यानी कि कांस्टेंट है। यानी कि इसमें जो है स्लोप हमारा कांस्टेंट है। दो बातें निकल के आती हैं, एक तो ये है कि स्लोप कांस्टेंट है, दूसरा नेगेटिव भी है। स्लोप कांस्टेंट भी है और नेगेटिव भी है। इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी जो है वो कॉन्स्टेंटली है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो वेलोसिटी जो है हमारा कांस्टेंट रहेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। कांस्टेंट, अपोजिट डायरेक्शन। मोशन कैसा है? वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा तो मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन है। मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन है। इसके बाद हम करेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो इसमें हमें याद रख लेना है कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का जो स्लोप है वो वेलोसिटी देता है, और डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो स्पीड देता है।
तो अब इसमें से अगर एक क्वेश्चन इस तरह से हम सॉल्व करें कि ये हमारा दिया हुआ है कि यहाँ पे जो एक्सिस है ये डिस्टेंस का है और ये टाइम का है, एक कर्व हमने इस तरह से बना दिया। तो अगर कोई पूछे कि ये क्या ग्राफ पॉसिबल है, तो हम कहेंगे ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, गलत है। गलत क्यों है कि जो डिस्टेंस है वो कभी भी नेगेटिव वैल्यू में नहीं जाएगा, यानी कि ये जो पोर्शन है ये पोर्शन इस ग्राफ का गलत है, क्योंकि यहाँ क्या कहा गया है, डिस्टेंस कहा गया है। इसी तरह से अगर ये सेम ग्राफ हमारे पास होता डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का, यानी कि डिस्टेंस नहीं होता, हमारा क्या होता डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का, तो इसका अगर मैं स्लोप पूछूं या कोई डिस्प्लेसमेंट वगैरह पूछा जाए, ये ग्राफ पॉसिबल है क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन भी दे रहा है और नेगेटिव भी दे रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, तो ये ग्राफ हमारा पॉसिबल है, करेक्ट है, हो सकता है, इसमें हम कैलकुलेशंस वगैरह कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।